चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। बीजेपी और आरएलडी में चल रही है डील। बीजेपी और आरएलडी में डील चल रही है। ये सूत्र के हवाले से खबरें बाहर आ रही हैं कि बीजेपी और आरएलडी में डील पक्की होने की खबर है। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी है। सूत्र के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी है और 5वीं सीट पर भी चल रही है बातचीत। बहुत जल्द इस पर भी फैसला आ जाएगा कि 5वीं सीट पर भी बातचीत चल रही है। मुजफ्फरनगर की सीट भी चाहती है आरएलडी। डील पक्की होने से पहले आरएलडी ने रख दी है कि हमें मुजफ्फरनगर की भी सीट चाहिए। कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा सीट पर सहमति। सूत्र के हवालों से यह खबर आ रही है। आज शाम या कल तक गठबंधन की हो जाएगी घोषणा। आज शाम या कल तक में गठबंधन की घोषणा हो सकती है। आज आइए देखते हैं, चलते हैं इस न्यूज की तरफ। क्योंकि ये बड़ा सियासी उलटफेर होगा अगर बीजेपी और आरएलडी के बीच में गठबंधन होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ में थे। देखिए, विधानसभा चुनाव ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में सारा विपक्ष एक साथ था और खिसक गई थी राष्ट्रीय लोकदल की जो जमीन थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां मैं खड़ा हूं इस समय, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये जाट लैंड है और राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट स्ट्रेंथ था उसे समझना होगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने और चुनाव लड़े थे 2014 का, जब पूरी राष्ट्रीय लोकदल की जमीन खिसक गई थी। 2014 में भी माना जाता है, जो सोर्सेज हैं राष्ट्रीय लोकदल की वो बताते हैं कि गठबंधन की पेशकश करी थी बीजेपी ने, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने बात नहीं मानी थी, क्योंकि तब भी जयंत ने विरोध किया था। चौधरी अजीत सिंह चाहते थे गठबंधन हो जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन जब जब हुआ राष्ट्रीय लोकदल का, तभी सबसे ज्यादा सीटें 14 सीटें एक बार जब जीती थी राष्ट्रीय लोकदल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस तब बीजेपी के साथ ही रहा था, लेकिन वो गठबंधन नहीं हुआ। अपनी पैतृक सीट बागपत हार गए चौधरी अजीत सिंह। सतपाल सिंह जो मुंबई पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद जो कमिश्नर थे, वो चुनाव जीत गए, जिनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था और माना जाती थी सुरक्षित सीट। उसके बाद 2019 में फिर पेशकश हुई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन तब भी चौधरी जयंत ही अड़े थे, जो राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और उसमें मुजफ्फरनगर से खुद चौधरी अजीत सिंह लगभग 6000 वोटों से हार गए थे और जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक आपने। लेकिन इसके साथ ही अविनाश, देखिए आरएलडी की अगर बात की जाए तो आरएलडी ने हमेशा से ये दिखाया है कि वो बीजेपी की पक्की विरोधी है। खासकर किसान आंदोलन को अगर हम देख लें तो उस वक्त एक ऐसा समय था कि कस्में खाई गई थी और इसके साथ ही तमाम जिस तरीके से उस वक्त पंचायतें लगती थी उसमें देखा जाता था कि आरएलडी किस तरीके से उस वक्त को भुनाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी के खिलाफ। अब ऐसे में बीजेपी के साथ में आ जाना वाकई में लोकसभा चुनावों में एक अलग ही असर डालेगा अगर ऐसा होता है तो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आरएलडी पहली बार बीजेपी के साथ आएगी। इससे पहले भी आरएलडी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुकी है। लेकिन देखिए, ये राजनीति है और चूंकि अगर हम इस दौर की बात करें तो चूंकि कहा जा रहा है कि राम लहर में बीजेपी से लोहा लेना बहुत मुश्किल होगा विपक्षियों के लिए। और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर ये सारी जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, अगर हम आरएलडी की बात करें तो चूंकि देखिए पश्चिमी यूपी की बात करें तो अभी 4 सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन 5वीं सीट की जानकारी भी सामने आ रही है कि आरएलडी मुजफ्फरनगर की भी सीट चाहती है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर संजीव बालियान की बात करें तो वो अपनी सीट किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आती है तो जाहिर सी बात है कि इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगेगा और झटके से ज्यादा एक बड़ा मैसेज आएगा कि चुनाव से ठीक पहले जहां एक तरफ नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग हो गए, तो अब जयंत चौधरी भी अपना नया रास्ता तलाशने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ इंडी गठबंधन बल्कि समाजवादी पार्टी, चूंकि अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आरएलडी का काफी मजबूत प्रभाव माना जाता है और खासतौर पर जाट वोट बैंक की वजह से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये अलायंस होता है तो इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगेगा। हालांकि ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि आज शाम या कल तक जो पूरा फैसला है वो साफ हो जाएगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो इसमें बड़ा उलटफेर होगा, चूंकि पश्चिम से लेकर पूरब तक, हालांकि देखिए अगर सेंट्रल या फिर
पूर्वांचल की बात करें तो यहां पर चूंकि माना जाता है कि यहां का जो सियासी समीकरण है दूसरा है, लेकिन अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में चूंकि एक तरफ आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया और 22 का जो चुनाव लड़ा, उसमें कहा जाता है कि कुछ सीटों पर इस गठबंधन ने बीजेपी को नुकसान किया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ है, अगर इसमें उलटफेर होता है या एक नया समीकरण बनता है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ इंडी गठबंधन बल्कि समाजवादी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगने वाला है। अविनाश, एक बात और समझना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में टारगेट रखा गया है 80 सीटों को जीतने का, इसके पीछे बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें भी चल रही हैं। अभी तक माना यह जा रहा था कि आरएलडी इस बार लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ में मिलकर लड़ेगी, 7 सीटों पर सहमति भी बन गई थी। लेकिन इसके पीछे किस बड़े नेता की रणनीति रही कि अब आरएलडी बीजेपी के साथ आने जा रही है, और इसके पीछे और क्या कुछ बीजेपी की तरफ से 80 सीटों को जीतने के लिए रणनीति अपनाई जा रही? देखिए, आपको याद होगा अगर हम 5-6 महीने पहले की बात करें तो उस समय भी आरएलडी और बीजेपी के बीच अलायंस की खबरें सामने आ रही थी और उस वक्त भी बातचीत हुई थी जयंत चौधरी की बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे, हालांकि तब बात फाइनल नहीं हो पाई थी। लेकिन देखिए, अब चूंकि अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, तो वैसे में जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये मैसेज गया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में राम लहर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आए, तो वैसे में कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहता है। और चूंकि जयंत चौधरी को पता है कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, पूरी मजबूती के साथ लड़ने के बाद भी आरएलडी का एक तरीके से सफाया हो गया था पश्चिमी यूपी से। तो वैसे में आने वाले समय में वजूद को बचाने के लिए और अपने वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए जयंत चौधरी की ये मजबूरी समझिए या फिर उनकी एक सियासी सोच समझिए कि वो अब एनडीए के साथ आना चाहते हैं। हालांकि इसमें भी देखिए, अभी चूंकि बार्गेनिंग चल रही है, चूंकि 4 सीटों को लेकर माना जा रहा है कि बात फाइनल हो गई, 5वीं सीट पर बातचीत चल रही है। और जहां तक सवाल देखिए बड़े नेता का है जिससे कि जयंत चौधरी की बातचीत चल रही है, तो माना जा रहा है कि अमित शाह चूंकि मुख्य रणनीतिकार है और खासतौर पर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 14 से लेकर अब तक देखा गया है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें मुख्य रणनीतिकार के तौर पर अमित शाह ही सारे फैसले लेते हैं। तो माना जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा से जयंत चौधरी की बातचीत चल रही है और बातचीत बिल्कुल मैच्योर है, अंतिम चरण में है और आज शाम या कल तक सारी चीजें साफ हो जाएगी, यानी कि पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। अभिषेक, देखिए, अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों को उठा ले तो हमने उसमें देखा था कि आरएलडी कुछ खास नहीं कर सकी। 3 सीटें हिस्से में आई थी, सपा के साथ चुनाव लड़ा था लेकिन कोई भी सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव जब हाल ही में हुए 2022 में हमने देखा कि किस तरीके से जो चुनाव हुए थे उसमें आरएलडी ने एक बड़ा जो एरिया है वहां पर, जैसे कह सकते हैं हम कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र था, लगभग 8 से 9 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो आगे लोकसभा चुनाव, अब इसको लेकर बीजेपी की जो रणनीति है उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अगर वो आरएलडी के साथ जाती है तो बीजेपी का जो ये विश्वास है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र पर बीजेपी जीत सकती है वो डगमगाया हुआ है, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि वो आरएलडी से साठगांठ की कोशिश कर रही है। जो सीटें जो कम अंतर से हारी गई थी, जीती गई थी और सीटें हार गई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिजनौर हारे थे, अमरोहा हारे थे, मेरठ कम अंतर से जीते, मुजफ्फरनगर कम अंतर से जीते, सहारनपुर हार गए थे। जो भाजपा थिंक टैंक है पिछले 1 साल से इस पर विचार कर रहा है कि जो कम अंतर से जीती गई सीटें हैं उन्हें पूरी तरीके से जीत लिया जाए, बड़े मार्जिन से जीत लिया जाए, और जो सीटें हार गई हैं उनको जीता जाए। उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए, उसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय लोकदल नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत विरोध है तो जाट समुदाय में है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन लगातार खिलाफ है सरकार के। राकेश टिकैत ने 14 फरवरी को फिर से किसान आंदोलन की एक चेतावनी दे रखी है और दिल्ली कूच की चेतावनी दे रखी है। 12 जनवरी को चौधरी अजीत सिंह का जन्मदिन होता है। छपरौली में 12 क्विंटल की चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण था, लेकिन अचानक से कल चौधरी जयंत ने उसको कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। उसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के आने की बात कही जा रही थी। अब ऐसी सुगबुगाहट है कि अगर बीजेपी के साथ जाती है राष्ट्रीय लोकदल तो प्रधानमंत्री मोदी को उसमें बुलाने की बात है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जयंत चौधरी को समझाया है कि बीजेपी के साथ न जाने पर क्या-क्या नुकसान हुए। बीजेपी की यही रणनीति शुरू से रही है कि जहां पर छोटी छोटी कमियां रह गई हैं या फिर छोटे